नमस्कार दोस्तों। दिल्ली पुलिस को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जहां पे हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। रिजल्ट कब तक आएगा, फाइनल कटअप कब है, सेफ स्कोर प्लस में फिजिकल कब होगा, सिलेक्शन समझ लीजिए आपका पक्का। कैसे कैसे क्या है, पूरा इंतजार आप अब का समाप्त हो चुका है ना। आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और वो आपका इंतजार का घड़ी समाप्त होता है। चलिए हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आप देखिए और मुझे बताएंगे सारी चीजों को। देखिए, तो आज के वीडियो हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़े जो भी जानकारी A to Z है ना पूरा। देखिए, रिजल्ट कब तक है, फिजिकल कब से शुरू होने वाला, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका फाइनल कटअप क्या रहने वाला है। क्लियर? जी हाँ, तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि ये जो कन्फ्यूजन आपके मन में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करते हैं। बहुत सारे लोग परेशान थे और पूछ रहे थे कि ड्राइवर भर्ती का जो रिजल्ट है वो आ गया, लेकिन कांस्टेबल का क्यों नहीं रहा। जब ड्राइवर भर्ती का रिजल्ट आ गया तो कांस्टेबल का क्यों नहीं आया, क्या रीजन है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो इसका जो रीजन है बिल्कुल क्लियर है। क्लियर क्या है, क्या बोला गया है, क्या सिचुएशन बन रहा है वो देखिए। तो जो ड्राइवर भर्ती में पोस्ट की जो संख्या बहुत ज्यादा कम थी, कैंडिडेट भी आपका कम थे, लेकिन जो कांस्टेबल में है ना भर्ती में आपका लाखों की संख्या में कैंडिडेट है और पोस्ट भी कम। तो इससे क्या होगा भाई, जब कम संख्या रहेगा पोस्ट भी कम रहेगा तो क्या होगा, उसको फटाफट क्लियर कर दिया जाएगा। होगा कि नहीं होगा। ज्यादा संख्या में रहेंगे तो भाई किस तरीके उसका सारा प्रक्रिया उसको देखना पड़ता है ना, सारी चीजें क्लियर करना पड़ता है, तब तो आपको निकलता है रिजल्ट ना। तो यहाँ इसी वजह से रिजल्ट प्रोसेस में समय लग रहा है, समझ रहे। तो यहाँ कांस्टेबल में आपको लाखों कैंडिडेट है, समझ रहे ना, और बहुत ही ज्यादा पोस्ट है, जिसके कारण कंपटीशन का जो रियलिटी ग्राउंड ट्रूथ क्या है उसको लेकर बात करते हैं। तो सबसे बड़ा ये इम्पोर्टेंट है आप सबको समझना कि लगभग 27 लाख फॉर्म भर गए थे। कितना? 27 लाख। ठीक है, इतने फॉर्म फिलअप किए गए थे, लेकिन एग्जाम देने पहुंचे करीब 13 है ना 13 लाख लोग एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे। और इसमें भी लगभग 60 से 70% कैंडिडेट सीरियस थे। मतलब कि जो अब 13 लाख थे ना, सारे लोग थोड़ी सीरियस, जैसे ना बोलते चलते फिरते, अरे फॉर्म आया, हाँ भर दो, अरे मेरा भी भर देना, अरे देखते हैं बैठ के, ऐसे नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए, समझ रहे। जिसमें से आपका 60 से 70% कैंडिडेट सीरियस प्रिपरेशन करने वाले आपका नहीं गए थे, है ना। इसका मतलब ये कंपटीशन में उतना हाई, मतलब कंपटीशन में आपका उतना हाई नहीं जाएगा जितना आपको लग रहा था। क्लियर? तो घबराने की भी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको कटअप भी बताऊंगा आपको। यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो आपका कटअप क्या रहेगा ये जान लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड जो आपका कटअप है। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज जो कटअप को लेकर का ना, जो एनालिसिस है, जो पुरानी चीजों सारी चीजों को लेकर बात करेंगे, है ना। एक्सपेक्टेड आपका सेफ स्कोर भी मैं बताऊंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जनरल अनरिजर्व की बात करें तो 75% आपका, मतलब 75 प्लस आपका मार्क्स होना चाहिए। ओबीसी की बात करेंगे 72 प्लस मार्क्स होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस बात करें तो 70 प्लस मार्क्स होना चाहिए। और एससी की बात करें 65 प्लस मार्क्स होना चाहिए। और एसटी की बात करें 60 प्लस मार्क्स होना चाहिए। और अगर आपका स्कोर है ना अगर इसी के रेंज में है, समझ रहे, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपका जो स्कोर है इसी के आसपास है तो ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। सिलेक्शन तो सिलेक्शन के जो चांसेस है बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग हो जाते हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं रिजल्ट को लेकर के जो अपडेट है, ध्यान दीजिए आप लोग। अब सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण यहाँ पे जो पॉइंट है ना, रिजल्ट को लेकर के जानकारी के अनुसार रिजल्ट पूरी तरीके से तैयार है और काफी ज्यादा, मतलब कि अगर मैं बोलूँ आपको तो मतलब कि अपलोड होना बाकी है, ठीक है ना। सारी चीज तैयार है, बहुत ही जल्द आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। आप चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको तुरंत अपडेट के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे, घंटी का आइकन आएगा उसको दबाकर कॉल करिए, आपको अलर्ट रहना होगा। ठीक है, चलिए आगे बात फिजिकल प्रोसेस को लेकर के नहीं, पीएटी जो पीएससी उसको लेकर के जो अपडेट आ रही रिजल्ट के बाद जो आपका क्या होगा। तो कुछ दिनों के बाद में आपका मतलब कुछ दिन आपको गैप मिलेगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट शुरू हो जाएगा, समझ रहे ना। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको प्रिपेयर रहना होगा सारी चीजों के लिए। अब आगे बात करते हैं
कंबाइंड जो फिजिकल है ना, बिग अपडेट सामने आ रहा है कि एक बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि ये जो भर्ती है, समझ रहे, ये जो भर्ती है फिजिकल एक साथ करवाया जा सकता है, समझ रहे। कांस्टेबल हो, कांस्टेबल ड्राइवर हो, हेड कांस्टेबल म्युनिसिपल मतलब कि मिनिस्ट्रियल हो, या आपका AWTPO है ना, तो जितना भी आपका हेड कांस्टेबल का मिनिस्टर जो जो भी है, तो जो भी सभी लोग का एक साथ करवाए जाने की बात किया जा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यानी कि एक ही ग्राउंड में आपको मल्टीपल भर्ती का फिजिकल हो सकता है ना। ये बिगेस्ट मिस्टेक आप सभी जो स्टूडेंट करते हैं वो क्या, ध्यान दीजिए आप लोग। अब सबसे जरूरी बात आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि रनिंग जो है ना, रनिंग में आपको जो गलती करते हैं जिसके कारण आप लोग फेल हो जाते हैं, क्या नहीं, प्रैक्टिस आप लोग नहीं करते हैं, प्रैक्टिस आपको करते हैं। याद रखे, धीरे बोलते हैं, कहावत भी है, करत करत अभ्यास जड़ मतो सुजान रसरिया हो जाते सिल पर परत निशान, यानी कि धीरे धीरे कोई भी काम करने से वो काम मजबूत होता है, पक्का होता है ना। टाइमिंग आपका कंट्रोल मतलब कि नहीं होता है, यही चीज़ आप मिस्टेक करते हैं, ये सारी चीज़ आप सुधार करेंगे। और इस बार जो आपका ना FRID जो आपका वेस्ट आपका टाइमिंग होगा, समझ रहे, यानी कि छोटी सी टाइमिंग डिफरेंस मतलब भी काउंट हो जाता है इसमें, जिसमें आपको निकाल दिया जाएगा, समझ रहे। ये चिप होता है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को लेकर के। आगे बात करते हैं, प्रिपरेशन जो स्ट्रेटेजी है आप सभी जानते होंगे, फिर मैं बता देना, रिजल्ट के बाद आपको तैयारी शुरू करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। अभी से आप शुरू कर दिया, डेली रनिंग करना है और स्टेमिना वगैरह बिल्डिंग करना है, समझ रहे, स्पीड इम्प्रूवमेंट करना है, और जो भी चीज़ें आप इतना समझदार हैं कि सारी चीज़ें आप प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन जो निकल कर के बातें आ रही है, ध्यान दीजिए आप लोग, एक पॉजिटिव बात यह भी कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, इसीलिए अननेसेसरी पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर, आगे बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप सभी के लिए कि सरकारी नौकरी सिर्फ एक व्यक्ति का सपना नहीं, मतलब कि बोलते एक व्यक्ति का नहीं होता बल्कि पूरे फैमिली का सपना होता है ना, और एक व्यक्ति पूरे परिवार को संभाल लेता है। क्योंकि आज देखिए जो मजदूरी करता है ना, कभी 500-1000 रुपये भी नहीं कमा पाता है अच्छे तरीके से, समझिए 500 कमा लेता है, 1000 रुपये भी नहीं कमा पाता है, तो समझ सकते 2000-3000 एक दिन का मिलता है। इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हो, है ना। 60-70 हज़ार रुपये हमारा नहीं, पर मतलब 50 हज़ार रुपये के आसपास में शुरुआत होता है। तो अच्छा अगर नंबर लाएगा तो अच्छा पोस्ट मिलेगा, तो पूरा फैमिली को सर्वाइव करवा लेता है, समझ रहे। तो एक नौकरी जरूरी था, आप अपने घर के मालिक बनिएगा, समझ रहे, इसलिए नौकरी लेना जरूरी है। बाकी बात फाइनल कंक्लूजन है कि रिजल्ट जल्द जारी होगा, फिजिकल उसके बाद शुरू होगा, कटअप जो आपका मॉडरेट रहेगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल की तैयारी करना, ठीक है। बाकी बात, हमारे चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी मैं तुरंत आपको बताऊंगा। मैंने हजारों छात्रों की हेल्प की, पिछला बार भी मैंने कई सारे लोगों को जानकारी दिया था, जिससे कई सारे लोगों को दिक्कत नहीं हो। अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको भी सारी जानकारी मैं दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।